हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक रावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबके मन में एक बड़ा ही जेन्युइन सा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमें अभी से मॉक देना चाहिए। सर हमें कैसे दें, मॉक कौन सा लें, मॉक को कैसे एनालाइज करें, सारा पूरा सिस्टम बताइए सर। तो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको इसमें डेप्थ एनालाइज लेके आया हूं कि किस तरह से मॉक देना है, मॉक देना है कि नहीं देना है तो एनालाइज कैसे करना है, कौन सा मॉक देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो इसको पूरा देखिए, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जानते हैं जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 50 आपको डेप्थ में एनालाइज करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्या कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे उसकी वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा दोस्तों। तो 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टेप नंबर 1, पहला पॉइंट स्टेट मेमोरी वही है। दूसरा पॉइंट, सर आगे अगर ये है तो पहला पॉइंट, स्कोर इंक्रीज करने का बेस्ट वे क्या है। सर हम किस तरह से बहुत ही जल्दी करके हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों, चाहे आपका अगर आपके 2 से 3 कम चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो आपको मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्कोर इन द जीटी मॉक टेस्ट ऑलवेज। तो जब भी कभी भी आपको अगर मॉक में नंबर इंक्रीज करने हैं, मेन सीयूटी में नंबर इंक्रीज करने हैं, मॉक अभी से देना शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। काफी कंसेप्ट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में छूट जाते हैं और वो मॉक के थ्रू, क्योंकि मॉक में बिल्कुल समरी होती है, जैसे दूध में से घी निकाला जाता है ऐसी मॉक है। पूरे सिलेबस में से मॉक चुनिंदा क्वेश्चनों को निकालता है। तो मॉक देना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी से अगर आपका 2 से 3 चैप्टर मतलब 20% से 25% सिलेबस भी हो गया है तो भी मॉक देना शुरू कर दीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर देना है। अब अगला क्वेश्चन यह आया दोस्तों कि क्या अभी से मॉक देना चाहिए। इसको हम क्लियर कर चुके, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नंबर 1, अब आया मॉक देने के बाद करें क्या। सर मॉक तो दे दिया हमने, स्कोर आ गया, सर बहुत कम नंबर आते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, बहुत दर्द होता है। सर स्कोर कम आया, कैसे इंक्रीज करें, क्या करें, किस तरह से सुधारें। नंबर 1, मॉक देने के बाद डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, 2-3 महीने हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और पेशेंस रखने के बाद खाली पेशेंस से ही काम नहीं चलेगा। आपको एक एनालाइज टेबल में आपके सामने लाया हूं, इसको बहुत ध्यान से डिस्कस करना है। ध्यान से देखिए, नंबर 1 किस तरह से इसको डिस्कस करना है, मैं पूरी एनालाइज टेबल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आप मॉक देंगे उसका फॉर्मेट, एक रफ कॉपी बनाएंगे और उस पर सिस्टमैटिक फॉर्मेट बनाएंगे। नंबर 1 मॉक टेस्ट एनालाइज है। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट होगा कि सर मॉक की डेट क्या है, यहां डेट डालेंगे कि सर मॉक मैंने किस डेट को दिया है, अपनी एक रफ कॉपी में फॉर्मेट बनाएंगे। नंबर 2 मॉक का नंबर क्या है, सर सेकंड मॉक का, थर्ड मॉक था, ताकि आपको देखना पड़े। बहुत ध्यान समझ रहे ना, पहले नंबर डालेंगे, फिर मॉक का नंबर डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। उसके बाद योर स्कोर, क्वांट सेक्शन में कितने स्कोर आ रहे हैं। अगर आपका डोमेन है तो डोमेन भी ऐड कर दीजिए उसमें। क्वांट में कितना स्कोर आ रहा है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 20 आए, 22 आए, 23 आए। आपका रीजनिंग में कितना स्कोर आया लिखना है। आपका जीके करंट अफेयर में, ये जैसे मैंने जीटी का बनाया, तो तीनों के स्कोर लिखने हैं, कितने कितने स्कोर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सर टोटल रैंक और टोटल बार दोनों पता होने चाहिए, कॉपी में लिखी होनी चाहिए। और मैंने कितने स्टूडेंटों से बात की है जिनका सिलेक्शन होता है दोस्तों, ये चीज वो अपने सामने दीवार पर रखते हैं। याद रखिए, जो दिखता है आपको 24 घंटे वो हमेशा याद रहता है। जब आपकी वॉल पर, दीवार पर ये टंगा रहेगा कि मेरी रैंक पीछे आ रही है, मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, या मेरी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, तो आपको याद रहेंगी चीजें और आपका माइंड उसका सॉल्यूशन अंदर अंदर खोजेगा। जब तक आप अपने से ही अपनी कमियों को छुपाएंगे तो फिर वो दूर नहीं होंगी। आप अपने को संभावना ना दें कि अभी 60% सिलेबस हुआ है, 70% सिलेबस हुआ, नहीं। एनालाइज कीजिए। उसके बाद बहुत जरूरी है टॉपिक, वीक टॉपिक की लिस्ट बनाइए। सर अगर वर्क एंड टाइम नहीं आ रहा तो यहां लिखिए, अगर पाइपलाइन सिस्टम नहीं आ रहा तो यहां लिखिए, अगर रीजनिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहां लिखिए, करंट अफेयर वीक है, बहुत ज्यादा। यही आपका स्कोर को इंप्रूव करने वाला है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो स्कोर को इंप्रूव करेगा। और उसके बाद खाली टॉपिक नहीं लिखना है, क्या क्या आपने स्टेप लिए, क्या क्या आगे इंप्रूव किया है। मॉक टेस्ट नहीं आ रहा था, वर्क एंड टाइम नहीं आ रहा था, मैंने पहले विवेक सर का पढ़ा हुआ सारा वर्क एंड टाइम लगा लिया, मैंने विवेक सर की प्रैक्टिस स्टेज बहुत अच्छे से लगा ली। अब मैं उसको दोबारा मॉक दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन टफ है, क्या क्वेश्चन लो है, क्या बहुत ईजी हो रहा है, सब एनालाइज करोगे, उसके बाद आपका स्कोर डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बढ़े।
अगली बार दोबारा डेट, मॉक टेस्ट नंबर, क्वांट नंबर, रीजनिंग, जीके स्कोर, उसके बाद टॉपिक वीक की लिस्ट और क्या क्या आपको स्टेप लेने हैं। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो भी आप क्वेश्चन अटक रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनकी फोटो लीजिए और फोल्डर, देखिए कॉपी में लिखने का इतना टाइम नहीं होता, एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता, इनको सेपरेट नोट करो। ये टाइम होता है जब 10-12 महीने बचते हैं या 1 साल, तो आपको क्या करना है, उनकी सेपरेट स्नैप्स स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर बना लेना है। टफ क्वेश्चन लिख लेना, हार्ड क्वेश्चन दैट नॉट सॉल्व बाय मी, मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए उनका, और जब भी रिवाइज करना है केवल उनको रिवाइज करना है। उन क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ ना कुछ है जो आपको रोक रहा है स्कोर बढ़ाने से, क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, चाहे कुछ भी है। हर वीक पॉइंट यहां होना चाहिए, अगर वीक पॉइंट यहां है तो ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन ना हो। दूसरा पॉइंट, तो अब ये करने के बाद बेस्ट मॉक कौन सा है सर, हम सीयूटी के लिए कौन सा मॉक दें? सबसे बेस्ट है आपका अड्डा 247, उससे ज्यादा भटकना नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल भी ज्यादा भटकना नहीं है, सीधा अड्डा 247 के मॉक को आपको परचेज करना है। बहुत सस्ता है दोस्तों, कोई भी इतना नहीं है। अड्डा 247 के लिए कैसे जाएंगे? अड्डा 247 पे जाएंगे नंबर 1, या ऑल कोर्सेज में जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे अंडर ग्रेड एग्जाम, अंडर ग्रेड के बाद यहाँ सीयूटी, और आप जाएंगे जनरल टेस्ट जीटी वाला, ये है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देखिए यहां लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज, यही मॉक होता है। जो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यही है मॉक, ये है टेस्ट सीरीज, यही है मॉक। तो आप बोलेंगे यहां जाएंगे टेस्ट सीरीज में, या आ गए आप टेस्ट सीरीज में। जैसे टेस्ट सीरीज में जाएंगे, देखिए 2 तरह के, आप चाहें तो क्वांटिटेटिव, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, इसका मॉक कंबाइंड भी ले सकते हैं, इसमें जीटी भी ले सकते हैं। मैं और दिखा देता हूं, इसमें जीटी भी ले सकते हैं। जैसे मैं ये मॉक ले रहा हूं, बहुत सारे मॉक है, केवल एक मॉक नहीं है, आप कंबाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको सोचते हैं कि सर ये कॉस्टली पड़ रहा है तो दूसरा वाला भी ले सकते हैं जो अप्रॉक्स 400 के आसपास। कोड आप लगाना ना भूलें, दैट इज द Y696S, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोड जो आपकी नैया को पार लगाएगा। तो आप बोलेंगे मैं एक बार अप्लाई करके दिखा दूं, जबकि मैंने ये दूसरा कंबाइन वाला लिया है। जैसे आप कोड लगाएंगे Y696S, तो आपको बहुत ही अच्छी रेट पर, बहुत ही सस्ते में आपको कुल अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास, और ये जो 20% का डिस्काउंट है आप पर, इसमें कॉइन भी मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, और भी मॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मॉक लगाना शुरू कर दो और अपनी को बेस्ट स्कोर करिए, और हम आपसे यहां मुलाकात करेंगे सिलेक्शन के बाद अड्डा 247 के ऑफिस में। ओके दोस्तों, थैंक यू।